सोचिए, अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए एक तगड़ा बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जब किसी के पास ना पैसे हो, ना कोई सपोर्ट, यहां तक कि पहनने को ढंग के कपड़े भी ना हो, तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है इंसान की हिम्मत। ये एक बहुत बड़ी मानसिक रुकावट है। लेकिन यकीन मानिए, गरीबी आपकी शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन वो आपका अंत बिल्कुल तय नहीं करती। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो इंसान के पास बचती है बस एक चीज, कुछ कर दिखाने की एक अटूट आग। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो हर पुरानी धारणा को बदलकर रख देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या बिना पैसों की सफलता वाकई संभव है? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बार बार यही सुनने को मिलता है कि पैसे से ही पैसा बनता है। ऐसा लगता है कि बिना बैंक बैलेंस के अपना कोई नाम बनाना नामुमकिन है। लेकिन सच तो यह है कि असली पूंजी सिर्फ बैंक में रखे पैसे नहीं होते। जब जेब खाली होती है ना, तब इंसान के पास होती है उसकी स्वेट इक्विटी, यानी पसीने की पूंजी। अपना समय, अपनी ऊर्जा और सबसे कमाल की चीज, अपना फोकस। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे दुनिया का कोई भी मार्केट क्रैश नहीं कर सकता। बिना पैसों के शुरुआत करना एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है, लेकिन असल में ये हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है जो हमारी ग्रोथ को रोक रहा होता है। चलिए एक ऐसे लड़के का उदाहरण लेते हैं जिसके पास ना पैसे थे, ना कोई बाहरी सहारा। फटे कपड़े और एकदम खाली जेब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। ऐसे में उदास होकर बैठ जाना और किस्मत को दोष देना सबसे आसान विकल्प होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट काम करता है। उस लड़के ने तय किया कि वो अपने हालात का शिकार नहीं बनेगा। गरीबी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी जीवन यात्रा का पहला पड़ाव है, वो हमारी मंजिल बिल्कुल नहीं है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि भले ही शुरुआत कैसी भी हो, हम अपना अंत खुद लिखेंगे, बस वही किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो इस जज्बे को हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। वो लड़का भी रुका नहीं, वो रोज सीखता गया। पहला कदम है कोई नया हुनर या स्किल सीखना। आज के इस डिजिटल युग में ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है। बस एक साधारण सा मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन आज के समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। दूसरा कदम है ऑनलाइन काम खोजना। और तीसरा, सबसे मुश्किल कदम, छोटी शुरुआत करना। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां हमारा ईगो बीच में आ जाता है। छोटे मोटे काम करना, जैसे कुछ बेचना, कोई बेसिक डिजाइन बनाना या वीडियो एडिट करना, शुरू में ये सब बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन बिना किसी शर्म के इन छोटे मौकों को पूरी लगन से पकड़ना ही एक मजबूत नींव बनाता है। अब जब हम बिल्कुल शून्य से कोई शुरुआत करते हैं तो असली चुनौती पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि लोगों की हंसी और उनका मजाक होता है। लोग हंसते रहे, लेकिन उस लड़के ने रुकना नहीं सीखा। एक तरफ दुनिया का वो शोर होता है जो हर छोटी कोशिश का मजाक उड़ाता है, और दूसरी तरफ होना चाहिए अपने काम पर हमारा अटूट फोकस। जब दुनिया मजाक बना रही हो, उस वक्त रात रात भर जागकर कड़ी मेहनत करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि बाहर की नेगेटिविटी हम तक पहुंच ही ना सके। हमारा डेडिकेशन इतना जोरदार होना चाहिए कि लोगों की हंसी की आवाज अपने आप दब जाए। यही वो फोकस है जो एक आम इंसान को खास बनाता है। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है, छोटे काम बड़े बनते जाते हैं। यही काम करता है मेहनत का कंपाउंडिंग इफेक्ट। जिस तरह बैंक में रखा पैसा कंपाउंड होता है, ठीक वैसे ही रोज सीखी गई कोई नई स्किल, रोज किया गया एक छोटा सा काम, ये सब महीनों और सालों में आपस में जुड़ते जाते हैं। और एक दिन वही लड़का अपनी पहचान खुद बना गया। एक आर्थिक स्थिरता, एक अच्छा घर, खुशहाल परिवार, ये सब उसी बिना रुके काम करते रहने की आदत का नतीजा है। हमेशा याद रखें, शुरुआत छोटी करें, लेकिन सोच बड़ी रखें। कंसिस्टेंसी या निरंतरता सिर्फ एक आदत नहीं है, ये असली ताकत है। कुल मिलाकर ये पूरी यात्रा सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो साबित करता है कि सफलता किसी के लिए भी संभव है। हमारी शुरुआती परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो हमें रोक नहीं सकती, बशर्ते हम रुकने से इनकार कर दें। आज का ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि अगर कुछ नया सीखने की ललक और लगातार मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। तो अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या वो आग, वो कंसिस्टेंसी हमारे अंदर भी मौजूद है? क्या हम अपने ईगो को किनारे रखकर आज अपना पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार और एक नई ऊर्जा के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए।